अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास एंड देन हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. Now we are going to study the gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass and mole concept. It's quite easy to understand that what is the atomic mass and what is the gram atomic mass. Students, as we know, the number of protons and number of neutrons atomic मास. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो मास है वो क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, मास नंबर. और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. एवरेज जो आइसोटोप्स का एटॉमिक मास होगा हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे, लेकिन अभी हम इस वक्त इस चीज़ में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे. अभी हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की टोटल तादाद होती है वो क्या कहलाती है, मास नंबर कहलाती है. और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11. सोडियम का मास नंबर क्या होता है, 23. सोडियम का मास नंबर क्या होता है, 23. यानी कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो कितनी है, 12. तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23. इस 23 को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से तो ये कहलाता है एटॉमिक मास. AMU इज़ द एटॉमिक मास यूनिट. तो यहाँ पे इस चीज़ पे बच्चों कंसंट्रेट करो कि 23 AMU एटॉमिक मास का यूनिट है. अब हमारे पास सोडियम का एक एटम है. आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझिए कि अगर हमारे पास टैल्कम पाउडर हो और मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें से एक पार्टिकल को अलहदा कर लो, सेपरेट कर लो और फिर उसका मास मालूम कर लो, तो जाहिर है कि ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. अव्वल तो हम टैल्कम पाउडर में से एक पार्टिकल को ही अलहदा नहीं कर सकते, और अगर सपोज़ हमने कर भी लिया है तो उसका वेट इतना नेग्लिजिबल होगा कि वो उसकी मेजरमेंट भी हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. तो आप इस 23 AMU को कंसीडर कीजिए कि ये जो है ये बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही कम मास है. एक एटम हमें नज़र नहीं आता तो जाहिर है हम उसके मास की क्या बात करेंगे कि कितना है. ये 23 AMU बहुत छोटा है, एटॉमिक मास यूनिट. लेकिन अगर सोडियम के एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर दें ग्राम्स में कि सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम्स, तो अब मैं इसको एटॉमिक मास नहीं कहूँगी बल्कि अब मैं इसको क्या कहूँगी, ग्राम एटॉमिक मास. अब ये क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा. अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, ये क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हमने सिर्फ यूनिट को चेंज किया है, हमने AMU को हटाकर यहाँ पे ग्राम लगा दिया है, लेकिन देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन 23 एटॉमिक मास यूनिट एंड 23 ग्राम्स. ग्राम्स एक बड़ा यूनिट है, 23 ग्राम सोडियम एक अच्छा खासा बड़ा पीस होगा जो कि ना सिर्फ हम जिसको देख सकते हैं बल्कि 23 ग्राम्स उसका वेट भी अच्छा खासा है.
तो यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस है जस्ट यूनिट का डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे वेट का डिफरेंस है, जो कि बहुत रिमार्केबल डिफरेंस है। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास वेट बहुत कम है ग्राम एटॉमिक मास के मुकाबले में। और जब भी हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, 23 ग्राम्स अगर मैं आपसे कहूँ तो मास आप कहेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास है, और ये किसका मास है? 1 मोल ऑफ सोडियम का। जब हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये सोडियम के एक एटम का वेट है। ठीक है, कितना है? 23 AMU। लेकिन जब हम इसको ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये सोडियम के 1 मोल का वेट है। कितना? 23 ग्राम्स। 1 मोल। अब व्हाट इज़ द 1 मोल? 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम्स। यानी जब भी एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाए ग्राम्स के अंदर, तो वो जो है, अब ये सोडियम का एटम नहीं कहलाएगा, बल्कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 23 ग्राम्स, और 23 ग्राम्स इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। यहाँ पे इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो कि AMU रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के एटम को, और ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम के मोल को। तो एटम के मास को हम कहेंगे एटॉमिक मास, और मोल के मास को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम सोडियम के 23 ग्राम्स लेते हैं तो वो इक्वल होता है 1 मोल के, और 1 मोल 23 ग्राम्स। अब ग्राम्स को आप जहन में रखें कि अच्छा खासा वेट है सोडियम का, और सोडियम इज़ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर क्या चीज़ होगी? एटम्स होगी। तो 23 ग्राम्स के अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वो एक फिक्स्ड है, कि 1 मोल के अंदर एटम्स की एक फिक्स्ड तादाद होती है, जो कि होती है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU and it represent an atom of sodium। और जब हम इसी मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो अब ये सोडियम के 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, एंड 23 ग्राम्स जो कि एक अच्छा खासा वेट है, इसके अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं, बात करते हैं हम फार्मूला मास की, तो हमें पता है कि फार्मूला मास क्या होता है, कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर कि मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाएंगे? मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? फार्मूला यूनिट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल हमारे पास हो गई Na, हमारे पास नॉन मेटल क्या चीज़ हो गई? Cl, क्लोरीन, और ये आपस में मिलकर बनाएंगे NaCl। तो NaCl क्या कहलाएगा? फार्मूला यूनिट कहलाएगा। और जब फार्मूला यूनिट के मास को हम कैलकुलेट करेंगे तो Na इक्वल टू 23, Cl इक्वल टू 35.5 एंड NaCl जो कि फार्मूला मास कहलाएगा वो कितना हो जाएगा? 58 AMU। तो what is the formula mass? Formula mass is the atomic mass, is the sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit। एक formula unit के अंदर टोटल जितने भी एटम होते हैं उन सब के एटॉमिक मास का टोटल क्या कहलाता है? फार्मूला मास कहलाता है। फार्मूला मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AMU से। तो 58.5 AMU,
58.5 AMU बहुत ही छोटी वैल्यू है एटॉमिक मास यूनिट। जब भी आए तो आपने जहन में रखना है कि बहुत छोटी वैल्यू है। नमक सोडियम क्लोराइड किसका फार्मूला है? सोडियम क्लोराइड जो है इसका फार्मूला क्या है? NaCl। और NaCl एक यूनिट है। एक यूनिट का मास बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन जब हम इसी मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स के अंदर, यानी कि 58.5 ग्राम्स, तो अब ये जो मास है ये कौन सा मास हो जाएगा? ग्राम फार्मूला मास। कौन सा मास कहलाएगा? ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मास एंड ग्राम फार्मूला मास? कि फार्मूला मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, एक यूनिट को, एक आयनिक कंपाउंड के सिंगल यूनिट के मास को रिप्रेजेंट करता है, जो कि जाहिर है कि सिंगल यूनिट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। लेकिन जो ग्राम फार्मूला मास है 58.5 ग्राम्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अगेन 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राम्स के अंदर जब भी आएगा ग्राम फार्मूला मास तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल को। हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू 58.5 ग्राम्स, और वी कैन सी द 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल टू 1 मोल। तो ग्रामों में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ग्राम फार्मूला मास कितना है? 58.5 ग्राम्स, और ये 58.5 ग्राम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल को। और 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। अब बात हो रही है फार्मूला मास की, तो अब यहाँ पे हम एटम्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करेंगे। तो 1 मोल किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो एटम का हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट का हो, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल फिक्स्ड होंगे, जो कि कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट और एटम्स। मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल टू मॉलिक्यूल। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। ये हम सबको ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन ले लूँ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ले लूँ, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बन जाएगा? H2। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो ये 1 + 1 जो है वो कितना हो जाएगा? 2। तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास कितना आया? 2 AMU। एटॉमिक मास यूनिट इज़ वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी, बहुत छोटी जो है ये वैल्यू है कि हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल, जो पूरी हाइड्रोजन गैस है, कायनात पर हमारी पूरी यूनिवर्स जो है वो हाइड्रोजन गैस से बनी है, लेकिन हम सिंगल यूनिट लेते हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ H2 के मास को 2 ग्राम्स के अंदर, तो अब ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और 2 ग्राम्स अच्छी खासी क्वांटिटी है। अब अगर मैं इसको कहूँ कि 2 ग्राम्स है, तो मैं हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी 1 मोल। अब ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मैनी ग्राम्स? 2 ग्राम्स। कितने ग्राम्स होते हैं इसके अंदर? 2 ग्राम्स होते हैं। अब 2 ग्राम्स को आप जहन में रखो कि अच्छा 2 ग्राम्स होते हैं तो मॉलिक्यूल की तादाद कितनी होगी? 2 ग्राम एक फिर भी अच्छा खासा वेट है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी वो होगी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अब ये जो है जो
वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻⁴। हम इसके बारे में यहाँ पर आते हैं कि चाहे एक मोल किसी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे फार्मूला यूनिट का ग्राम फार्मूला मास हो, चाहे एटम का ग्राम फार्मूला मास हो, ग्राम एटॉमिक मास हो। अगर हम बहुत सिंपल अल्फाज में कहते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को। ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है तो एटम नहीं, 1 मोल। अगर ग्राम फार्मूला मास की बात हो रही है तो एक फार्मूला यूनिट नहीं, 1 मोल। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है तो 1 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने भी ग्राम्स हों, जैसे सोडियम का 1 मोल है तो उसके अंदर 23 ग्राम्स हैं। अगर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है तो उसके अंदर 58.5 ग्राम्स हैं। और अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है तो उसके अंदर 2 ग्राम्स हैं। लेकिन 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 एंड दिस इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहलाता है ये? एवोगैड्रोस नंबर। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि व्हेन एटॉमिक मास, फार्मूला मास, molecular mass are represented by grams, these are called the gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होते हैं? फिक्स्ड, 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस नंबर। तो हाउ कैन वी डिफाइन द एवोगैड्रोस नंबर? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या रखता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, आप देखिए मैंने यहाँ पे पार्टिकल्स का लफ्ज़ यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो कि क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहलाता है? एवोगैड्रोस नंबर।